गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हमने कल आपको हिंदी ग्रामर में लेसन 4 में आपको ओनली शब्द के बारे में बताया था। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक, इन दोनों के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको वाक्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो जिसे इंग्लिश में हम सेंटेंस बोलते हैं। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का मेल अगर सही होगा ना बेटा तो ही वाक्य बनेगा। ठीक है, जैसे देखो राहुल किताब पढ़ रहा है, शब्दों को सही लगा रखा है। ठीक है, तो इसका अर्थ अच्छे से निकल रहा है। अब देखो उपर्युक्त वाक्यों में शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग होने से उनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। सेब मीठा है, माताजी खाना पका रही हैं। ठीक है, और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इनका शब्दों का प्रयोग सही हो रहा है तो ही इनका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो रहा है, हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखो यदि शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर न किया जाए, अगर ये जो हमारे शब्द है ना, जैसे राहुल किताब पढ़ रहा, ये शब्द है बेटा। ठीक है, अगर इनका उपयोग ढंग से नहीं किया जाएगा ना तो उनका अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो पढ़ रहा है किताब राहुल, कोई अर्थ निकला? ये बिना अर्थ वाला है और ये अर्थ वाला है। ठीक है, राहुल किताब पढ़ रहा है और पढ़ रहा है किताब राहुल। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमारी बुक की एक्सरसाइज है। अगर आपके पास बेटा बुक हो तो आप बुक में फिल करोगे, अदरवाइज आप नोटबुक में ही करोगे। देखो दिए गए वर्णों को क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। ये आपको वर्ण दिए हुए हैं, पे, ता और पी, इनको ना क्रम में लगाना है। क्या बनेगा? पपीता। ठीक है, ऐसे ही देखो ली 6 में, क्या बनेगा? मछली। बेटे ये हमने आपको सारे फिल करके दे दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो दिए गए शब्दों में से सार्थक व निरर्थक शब्द अलग अलग छांट कर लिखिए। सार्थक वे होते हैं बेटा जिसका अर्थ निकलता है, और निरर्थक कौन से होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और हमने आपको ये भी बताया था कि ये इन्हीं शब्दों के साथ होते हैं। देखो जैसे पानी, वानी, चाय, वाय, ऐसे था ना। अब देखो इनमें हमने छांट के लिखना है। अब देखो कमल जो है वो हमारा सार्थक है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। अब वानी का क्या है? कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा निरर्थक है। ये आपको सारे ऐसे ही फिल करने हैं। उसके बाद है शब्दों को क्रम से लिखकर वाक्य बनाइए। अब ये हमारे शब्द दे रखे हैं, मोहन जाता स्कूल। ठीक है, इनको हमने किस चीज़ में लगाना है? क्रम में लगाना है। देखो पहले क्या आएगा? मोहन। सबसे पहले क्या आएगा? मोहन। मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रेन से गए मामा जी कानपुर। ठीक है, अब देखो मामा जी कानपुर ट्रेन से गए। ठीक है, इसके बाद है सही विकल्प चुनिए। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। इसके सामने बॉक्सेस में हमने टिक करना है। नेक्स्ट है शब्द किसके मेल से बनते हैं। शब्द जो है बेटा किसके मेल से बनते हैं? ये देखो अब ये शब्द है के ले में, ये हमारा शब्द है। ये किसके मेल से बना है? के ले में। ये क्या हमारे वर्ण हैं, इनके वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो हम वर्ण वाले बॉक्सेस में टिक करेंगे। नेक्स्ट है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, निरर्थक। ठीक है, ये देखो निरर्थक, अर्थ ही नहीं निकलता, वो निरर्थक ही होंगे। अब नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए। इनमें से देख के आपको ना 2-2 वाक्य लिखने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।